हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ पैसेज। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एडवर्ब भी स्टार्ट हो जाएगा, नॉट टू वरी। एडवर्ब भी स्टार्ट, एडवर्ब भी एंड कर दूंगी, बस 2-3 चैप्टर बच गया है ना, इट्स माई बैड। 2-3 चैप्टर बच गया है, उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगी। हाँ, अभी मैं मेंस का सीरीज करवा रही थी तो मैंने आपको PQRS, क्लोज टेस्ट और एरर्स वगैरह, एक्टिव पैसिव कल करवा दिया था, दैट वाज डैम इजी। अब पैसेज भी करवा देते हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 2-3 पैसेज ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो जब CGL का नोटिफिकेशन आया था, हल्ला हंगामा हुआ था कि ज़बरदस्त पैसेज आने वाला है, हिंदू पढ़ना शुरू कर दो स्टूडेंट्स, हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे तभी जाके पैसेज बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू एडिटोरियल पढ़ना अच्छी बात है, बट इन्होंने हिंदू एडिटोरियल के अलावा भी दूसरे जगह से भी पैसेज दिया है, और जो हिंदू एडिटोरियल का पैसेज इन्होंने दिया भी है ना सेट्स में, मैंने देखा दैट वाज इजी। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, पैसेज भी इजी आया, मतलब ओवरऑल पेपर वाज इजी एक्सेप्ट दिस PQRS, बट PQRS भी इजी था। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तो दैट वाज ऑल्सो ईजी। पैसेज को लेकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पैसेज जितना ज़्यादा बनाओगे ना, 10, 15, 20 पैसेज बनाते बनाते ना आपको पैसेज में इंटरेस्ट आ जाएगा, एंड वन डे यू विल फॉल इन लव विद पैसेज। उसके बाद आपको मज़ा आएगा कि अरे हम तो पागल थे एरर के पीछे, और एरर बनाने के बाद भी ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पैसेज अच्छे से समझ में आ जाए ना तो पैसेज में आंसर की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और पैसेज पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। पैसेज, PQRS एंड क्लोज टेस्ट। अब तो CHSL का एग्जाम फाइनली खत्म होने वाला है, और CHSL भी आपका चला गया है अब CGL पैटर्न में ही। CHSL का भी मेंस होने वाला है, तो उसमें तो भर भर के पैसेज वगैरह पूछेंगे ना। तो कल से तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे हूँ, वहाँ से वापस आती हूँ तो यूट्यूब पे हम लोग पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट का सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट में रखेंगे, बीच में मैं आपका ग्रामर वगैरह भी खत्म कर दूँ और सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस पे CHSL वाले बच्चे भी पैसेज वाले बैच में आएंगे, CPO वाले भी आए, मतलब हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट, हर बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब CHSL तो दे दिए वो, पहले तो CHSL में डिस्क्रिप्टिव होता था, अब क्या है, अब तो CGL की तरह मेंस देना है ना, तो मेंस के लिए तो पैसेज, PQRS चाहिए, और अग्रेसिव प्रैक्टिस चाहिए, रिग्रेस प्रैक्टिस चाहिए, तभी पैसेज इंप्रूव होता है। और एक बार इंप्रूव होगा ना तो बहुत खुश हो जाओगे, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी क्वेश्चंस की। ये चलो आज हम लोग पैसेज बना लेते हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जुड़े रहिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। कम्युनिटी पोस्ट देख रहे हो ना, पिछले 4 दिन से लगातार बच्चे, और मैं बच्चों से नहीं मांग रही हूँ, हमारे बच्चे खुश होकर खुद ही हमें रिजल्ट्स भेज रहे हैं। ठीक है, और मेरा एक ही फंडा है, मुझे ऑल इंडिया रैंक 6, 7, 20, 40 नहीं चाहिए, मेरे को भर भर के सिलेक्शन चाहिए। 2-3 रैंक, 4-5 रैंक से कुछ होने वाला नहीं है, इतने सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ना चाहिए, ना कि रैंक 1, 2, 3 चाहिए। ठीक है, और कम्युनिटी अब देख ही रहे हो, लगातार कम्युनिटी पे पोस्ट जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी आ रहा है बच्चों का, अभी भी आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड मीटअप मैंने प्लान किया है दिल्ली में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो अपने आप को रेडी रखेंगे। डेट्स वगैरह मैं बता दूंगी, वेन्यू क्या रहेगा, डेट्स क्या रहेगा, मतलब बहुत अच्छा सा इवेंट रहेगा, यू विल रियली एंजॉय द इवेंट। ठीक है, और जो बच्चों का नहीं हुआ वो अगले साल इवेंट के लिए रेडी रहेंगे। ये पैसेज आया था, किसी न किसी के सेट में आया था। ठीक है ना, किसी के सेट में ये पैसेज जरूर आया होगा। ठीक है, पैसेज में पहले देख लो, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। पैसेज आपका 3 स्लाइड का है। ठीक है, हाँ, पहले क्वेश्चंस देख लेते थे। क्वेश्चंस देख लेने के बाद क्या होता है ना, आपका काम आसान हो जाता है। पहला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 2019 में, ठीक है, 2019 में हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड। 2019 में कितने बच्चे विदेश गए। 5.1 समय तो ये सब डेटा दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका काम क्या होगा। और इंग्लिश के लिए आपके पास भरपूर टाइम है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपके पास भरपूर टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आपका इंग्लिश के कॉम्बिनेशन GS के साथ दिया है, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सा टाइम ले लेना। तो पैसेज पढ़ते समय ध्यान रखना ना कि 2019 वाला, जहाँ पे पैसेज में 2019 वाला डेटा का जिक्र होगा और वहाँ कोई ईयर का जिक्र होगा, कोई डेटा होगा, उसको ध्यान से पढ़ लेना। 19 में कितने सारे बच्चे गए, पैसेज पढ़ते समय ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा,
Which of the following countries is not very popular with Indian students for studies? कौन सा कंट्री उतना पॉपुलर नहीं है जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में ऑस्ट्रेलिया पॉपुलर नहीं है, यूएसए नहीं है, यूके नहीं है, या चाइना नहीं है? इस पे भी बेस जरूर पैसेज में जहां पे होगा ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चंस याद रखना, क्वेश्चंस याद रखोगे तो आपका काम और आसान होगा। अभी तक हमने पहला क्वेश्चन में क्या देखा, 2019 में कितने सारे स्टूडेंट्स गए पढ़ने के लिए विदेश और कौन सा कंट्री पॉपुलर नहीं है। और इस बार पैसेज में ना 5-5, 7-7 क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ 4 ही पूछा है। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके? हमें कैसे, क्या चीज से पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स की संख्या किस चीज से पता चलता है? जो स्टूडेंट्स वीजा लेके जाते हैं यूके पढ़ने के लिए, वो कहाँ से पता चलता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पता चलता है, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट से पता चलता है, या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? पैसेज के अनुसार आंसर देना, ठीक है, पैसेज के अनुसार। तीसरा, द पैसेज इज मेनली अबाउट। आप पूरा पैसेज किस बारे में है, इसके लिए तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। किस बारे में है, ठीक है? इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडियन गोइंग टू अमेरिका, इंडियन गोइंग टू यूके एंड ये, और इंडियन गोइंग फॉर हायर स्टडीज, ठीक है? ये 4 है, ठीक है? अब हम लोग पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। आपके पास भरपूर टाइम है। इस बार जो बच्चे हमारे एग्जाम्स दे के आए हैं ना, ये बोल रहे कि मैम इंग्लिश के लिए हमें भरपूर टाइम मिला था, बस हड़बड़ाना नहीं था। टाइम की कमी नहीं होने वाली है, टाइम अच्छा खासा है मीन्स। चलो पढ़ना शुरू करो, पढ़ के मुझे डन बोलना, पढ़ के मुझे डन बोलोगे। पैसेज पढ़ने में आप लोगों को ना मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता, लेकिन क्या करोगे, इसी पे आपका सिलेक्शन है। अब तो CHSL में भी आ रहा है। पढ़ के मुझे डन बोलना। आज CHSL का पेपर है। चलो पढ़ लिया, हाँ। क्वेश्चन तो याद है ना, बस अपने दिमाग में ना, जैसे गाने के लिरिक्स याद रखते हो ना, ये दिमाग में याद रखना है कि इस पैसेज पे 5 क्वेश्चन था। एक तो 2019 में कितने बच्चे अब्रॉड गए, दूसरा ये पैसेज किस बारे में है, और वीज़ा के बारे में क्या चीज़ से पता चलता है, और कौन सा कंट्री इंडियंस के बीच में पढ़ाई के लिए पॉपुलर नहीं है, बाहर जाने वाला हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है? हाँ क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड। अच्छा, इस पैसेज में मतलब यहां तक आपने पढ़ा, ठीक है, यहां तक आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो क्या लगा कि ये किसके बारे में? एक बार मुझे बताना कि ये किसके बारे में। इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब पूरा पढ़ने के बाद क्या पता चला, किसके बारे में? बस 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 मुझे थोड़ा सा बता देना, मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आपको क्या समझ में आया पैसेज में। ये किसके बारे में, इंडियन स्टूडेंट्स के क्या के बारे में? अरे बस मुझे बस एक कमेंट बॉक्स में बताओ ना कि किसके बारे में। इंडियन स्टूडेंट्स के अब्रॉड तो जा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के इमिग्रेशन के बारे में, और किस, मतलब पूरा बताओ। स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं विदेश, किस लिए? ये पूरा पैसेज फोकस किया है ना, इंडियन स्टूडेंट्स विदेश जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। पूरा पैसेज का फोकस है कि इंडियन स्टूडेंट्स का विदेश जाना क्या हो रहा है, एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन पर्पस है। या द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन के पर्पस है। एक बार आप पढ़ो और आप क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 क्वेश्चन में से किसी का आंसर मिला आपको? किसी का आंसर मिला? हाँ, एक का आंसर हमें मिल गया है। अब फटाफट अपना आंसर वहां पे देख लोगे।
नेक्स्ट आ जाओ। अब ध्यान रखना, अब यहां से डेटा वगैरह शुरू हो रहा है, ठीक है, डेटा वगैरह शुरू हो रहा है। देखो यहाँ 2021 का डेटा है, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प करनी होगी। 2019 का है, 2017 का है, तो ये डेटा वाला थोड़ा ध्यान रखना। 18 का भी दिया हुआ है। No, first you go through the passage, then we'll be doing the questions, because I have already showed the questions to you. Go through the passage. मेरे को एक क्वेश्चन का आई गॉट द आंसर। अभी तो आपके पास माउस नहीं है ना, आपके पास माउस हाथ में रहेगा, जैसे दिखा तुरंत जाके पीछे आंसर टिक कर लेना। एक का आंसर मिल गया है ना, हाँ एक का आंसर मिल गया, तो एग्जाम पर्पज से ना पैसेज सॉल्व करना। देखो देखो, मेरे को इनफैक्ट ना इतना पढ़ने के बाद मेरे को 2 का आंसर मिल गया है, 2 का आंसर मिल गया है। और इनफैक्ट मेरे को एक और का आंसर मिल गया है, देख लो। मैंने अपना क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, मैंने अपना क्वेश्चन देख लिया है, और क्वेश्चन पढ़ते समय ना मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी कि 2019 के बारे में पीछे क्वेश्चन पूछा है, पढ़ रही हूँ मैं, और मुझे एक और का आंसर मिल गया है कि कुछ कंट्रीज जो पॉपुलर है, ओके, इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, इंडियंस के बीच में पॉपुलर है, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखो यूएस है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मेरे को ना पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का फर्स्ट पैरा में मिला, दूसरा का मेरे को यहां मिला, और लास्ट पैराग्राफ। इजी था, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था। हमने इससे ना बहुत टफ लेवल का पैसेज मैंने यूट्यूब पे करवाया था, और मैंने टफ लेवल का पैसेज आपको क्लास में भी करवाया था, आया है बहुत इजी। PQRS AK, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू AK। जो स्टूडेंट्स मेरे PQRS का बैच अटेंड करके गए थे, मैंने सब लेवल का PQRS करवाया है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का करवाया है, मॉडरेट भी करवाया है और इजी भी करवाया। मैंने 3-4 मंथ्स तक लगातार PQRS करवाया, और एग्जाम में टफ आया भी नहीं था, ओके AK। तो एग्जाम में ना नो स्टूडेंट अभी तक मुझे ये किसी ने नहीं बोला है टफ नहीं आया था एग्जाम में, क्योंकि मैंने लेंदी भी करवा दिया था। और एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया, किससे? यूके के लिए जो वीजा बन रहा है वो किससे पता चलता, खास करके यूके के लिए, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ओके। तो आ जाओ, हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, इसको तो ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं, आपके हाथ में माउस रहेगा, फट से जाओ। कितने स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे 2019 में? आप क्या करोगे, फट से अपना ये वाला देखोगे 2019 में, ये इस बार के मेंस का पेपर है, 5.86 गए थे, तो आपका आंसर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पॉपुलर, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आया आपका पेपर, पेपर बहुत इजी आया है। कौन सा कंट्री पॉपुलर नहीं है? यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और नहीं कौन सा है? चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, तो चाइना इज द करेक्ट आंसर, चाइना इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके, ठीक है। आप क्या करोगे ना, आप थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूज होने लगोगे, आपके दिमाग में ये सब जाएगा, अरे ये कहाँ चला गया, ये सब का जिक्र था, ये देखो देखो, ही क्लैरिफाइड, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन डिपार्चर एंड अराइवल डेट ऑफ इंडियंस, ऐसा ऐसा सोचने लगोगे। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में खास करके पूछा है यूके के बारे में, यहाँ तो जनरल बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में ना इन्होंने बोला है, देखो फॉर यूके, यूके के वीजा के लिए ना इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बताता है, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सेंटेंस का लैंग्वेज देख लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट यूके के लिए तो ये बताता, ये और थर्ड वाला, द पैसेज इज मेनली अबाउट, अब हमारा स्टूडेंट कहाँ फंसने वाला है,
पैसेज मेनली, पैसेज का मेन फोकस किस पे है कि इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इस पे है। इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इस पे है। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू अमेरिका, सबसे पहले तो ये छांट लो, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं की गई है, ठीक है, फॉरेन की बात की गई है, तो ये तो हट गया, ठीक है, ये तो हट गया। और इंडियन स्टूडेंट्स जो फॉरेन, ये तीन में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, ये तीन में आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। आपको ये भी लगेगा अरे यहाँ तो बात हो रही है एनरोलमेंट की, नहीं हो रही है। एनरोल का मतलब है जो ऑलरेडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जिनका दाखिला हो चुका है। पहले ही सेंटेंस में देखो ना, कभी कभी पैसेज का टाइटल, थीम फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाता है। यहाँ पे इनरोल्ड की बात थोड़ी हो रही है। इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उनके डेटा के बारे में बताया है, ठीक है, उनके डेटा के बारे में बताया, उनके एनरोलमेंट के बारे में थोड़ी बताया कि कितने का एडमिशन हुआ है। तो ये तो वैसे ही हट गया, ये तो वैसे ही हट गया। और ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने इमिग्रेशन और वो सब के बारे में बताया है, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस, इसका जिक्र किया है, जो बच्चे हमारे यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन इनका फोकस, पूरा पैसेज का फोकस तो इंडियंस का अब्रॉड जाना, हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे इंडियंस का पलायन, मतलब इंडियंस दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, सिर्फ उस पे बेस्ड नहीं है, हो सकता है घूमने के लिए भी जा रहे हैं, बट यहाँ पे पूरे पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पैसेज का फोकस किया है ना, फॉर हायर एजुकेशन के लिए दे आर गोइंग। नेक्स्ट, हाँ तो चलो बताओ कैसा था पैसेज, एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, फिर दूसरा पैसेज। ये पैसेज में ना इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब पैसेजेस में बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये पूरा पैसेज डेटा बेस था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन का मीनिंग समझ समझ के पढ़ना है। ये पैसेज को आराम से आप क्वेश्चन देख देख के भी जा सकते थे। ऑल क्वेश्चन करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट वाला, इसका मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इसका कितना पैराग्राफ है, कोई बहुत लेंदी भी नहीं है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, पांच पैराग्राफ, थोड़ा लेंदी है। देखो पहला क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम। आपको इस, हाँ, एंटेनिम, सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखना, एंटेनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द पैसेज। एक्सेप्ट वर्ड का एंटेनिम क्या होगा जो पैसेज में दिया हुआ है, ये वर्ड, ठीक है। दूसरा, इस पैसेज का टाइटल क्या दे सकते हो आप। ये तो पैसेज पढ़ने के टाइटल कैसे बनते हैं, पूरा पैसेज जिस पे फोकस है, पूरे पैसेज में ना मेनली जिसकी बात की गई है, पूरा पैसेज का मेन फोकस है, मेन टॉपिक पे जो डील किया गया है ना, वही टाइटल बनाता है। तीसरा, टाइटल, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है। अभी तक हमने देखो 3 क्वेश्चन था। एक तो इन्होंने बोला है कि इस वर्ड का एंटेनिम बताना जो पैसेज में यूज है, पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, पैसेज का टोन क्या हो सकता है, टोन मैंने आपको पढ़ा दिया है। और प्रोटैगनिस्ट का जो मेन एक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है ना, वो बस में बैठे हुए हैं और क्या पहने हैं, धोती पहने हैं, ट्राउजर्स पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, लॉन्ग स्लीव वाला शर्ट पहने, इस पे ध्यान रखना है कि वो क्या पहने हैं, जरूर पैसेज में इसका जिक्र होगा, ठीक है। और हाँ 4 क्वेश्चन है, चलो आप इसको पढ़ो। और ऐसा नहीं है ना, पैसेज का हर एक लाइन और हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है तभी जाके पैसेज बना पाओगे। बस पैसेज का जिस्ट, निचोड़ समझ गए, फिर भी पैसेज बन जाए। एक एक लाइन समझने की जरूरत नहीं है। लगातार मैं थोड़ा सा आप लोगों को 20, 30, 40, 50 पैसेजेस करवा दूंगी ना, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा पैसेज। कोई इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, कहीं पिकनिक इंसिडेंट पे कहीं जा रहे हैं, उसी के बारे में। पैसेज बनाने में तो मन नहीं लगता है, उसके बाद पैसेज का बैच डिमांड करते हो उसे।
पढ़ दिया है, कुछ पता चल रहा है, कहीं जा रहे हैं ये वो सब के बारे में। इसको समझा देती हूँ। वी सिट इन द लास्ट रो, ठीक है, हम लोग लास्ट रो में बैठे, ठीक है। द बस रोल्स आउट द, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये सब नहीं भी समझ में आया ना फिर भी आपका काम हो जाएगा। वो बस में जाके बैठते हैं, लास्ट रो में जाके बैठते हैं, बस वहाँ से चलती है, ठीक है। एंड वी आर सून इन द ओपन कंट्री साइड, और सून हम गांव की तरफ खुले में जाते हैं। वहाँ पे खेत, सनफ्लावर्स का खेत मिल रहा है, ठीक है। और ऑल देयर हेड्स ऑल फेसिंग अस, वेयर देयर इज नो वाटर, कहीं पानी, वहाँ पे पानी नहीं है। द लैंड रिवर्ट्स टू द डेजर्ट, एक डेजर्ट दिख रहा है, पूरा सीन का डिस्क्रिप्शन है। वाइल स्टेन ऑन लेवल ग्राउंड वी सी इन द डिस्टेंस टॉल रेंज ऑफ माउंटेन बोगड़ा, माउंट बोगड़ा। तो यहाँ पे क्या किया है ना, वो कहीं सब लोग जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, और जाने के दौरान क्या क्या सीनरी, सरसों के नहीं सनफ्लावर के खेत वगैरह देखने को मिल रहे हैं। डेजर्ट टाइप है, पानी कहीं नहीं है वहाँ पे, उनको ये माउंटेन का रेंज दिख रहा है, लाइक अ शाइनिंग प्रिज्म लेक, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है ऑन द डेजर्ट। यहाँ से यहाँ तक ना बहुत विविडली, बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है पूरे सीन का। और ये सीनरी से रिलेटेड ना पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इट इज़ ओवर इतना मीटर्स हाई, ये माउंटेन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इतना मीटर हाई है, 5000 मीटर्स हाई है। पीक्स आर अंडर, बर्फ से कवर्ड है। पावरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द फ्लैट डेजर्ट, एक साइड में तो फ्लैट डेजर्ट दिख रहा है, एक साइड में माउंटेन्स दिख रहा है। हेवन लेक, अब कोई जगह का मतलब लेक के बारे में बताया। हेवन लेक लाइज पार्ट ऑफ वेट अप दिस रेंज, इन सब में के बीच हेवन लेक है जो कि 2000 मीटर्स है, अब सी लेवल पूरा बताया है। जैसे जैसे बस चढ़ाई पे चढ़ रहा है, ओके, और द स्काई ग्रोज ओवरकास्ट, बादलों से घिरा हुआ आसमान दिख रहा है, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। पूरा माउंट का नाम है, ये एक माउंटेन का नाम है, एक रेंज का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट है। दूसरा इन्होंने समझा दिया, इट्स ऑल डाउन एट द होटल इन उरमकी होटल का नाम है, उरमकी में एक होटल है, वहाँ उन लोग पहुँच रहे हैं। देखो, रेन बिगेन्स टू फॉल, बारिश शुरू हो जा रही है, ओके। और मैन बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो मैन है ना वो गोट चीज खा रहा है। द बस विंडो लीक्स इन हॉस्पिटेबली बट रिवील्स अ ब्यूटिफुल व्यू, पूरे बस से व्यू बता रहे हैं। वी हैव पास्ड क्विकली फ्रॉम द डेजर्ट थ्रू द अरेबल लैंड टू पैस्चर, हम डेजर्ट से हरियाली की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें हरे हरे घास देखने को मिल रहे हैं। द स्लोप्स डार्क विथ पाइन, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। अ फ्यू कैटल ड्रिंक एट अ क्लियर स्ट्रीम फ्लोइंग पास्ट मॉस कवर्ड स्टोन्स जो मॉस से कवर्ड है, ठीक है। फिर दिया है यस, फिर दिया है इट्स अ कॉन्स्टेबल लैंडस्केप, बहुत सुंदर सा लैंडस्केप है। द स्ट्रीम का मतलब है जो पतली वाली नदी है, चेंजेस इनटू अ वाइट टोरेंट एंड एज वी क्लाइम हायर, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, आई विश मोर एंड मोर दैट आई हैड ब्रॉट विथ मी समथिंग वार्मर, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठंड बढ़ते जा रही है, तो मुझे लग रहा था ना कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लाने चाहिए। देन द पेयर ऑफ शॉर्ट्स, इसका मतलब पता चल गया ना कि वो सिर्फ शॉर्ट्स पहन के बैठा हुआ था, ठीक है। यहाँ तो एक क्वेश्चन हमें मिल गया ना कि वो शॉर्ट्स पहन के बैठा हुआ था, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया, ओके। द स्ट्रीम वी आर टोल्ड राइजेज इन हेवन लेक, disappears and we continue our slow ascent का मतलब धीरे धीरे हमारी बस से चढ़ाई चल रही है। about noon we arrive, हम हेवन लेक में अराइव करते हैं। इसका मतलब है कि जितने लोग जो जा रहे हैं ना, इनका डेस्टिनेशन हेवन लेक है। अंत में वो हेवन लेक में पहुंचते हैं एंड लुक फॉर अ प्लेस, और वहाँ कुछ रिजॉर्ट वगैरह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, ठीक है। एक आंसर मिल गया कि राइटर मतलब मेन हीरो शॉर्ट्स पहना हुआ। फिर हमें वहाँ रूम मिलता है, ठीक है। एंड आई एम हैप्पी टू नोट कि वहाँ मोटे मोटे रजाई है ऑन द बेड, क्योंकि वो तो शॉर्ट्स पहन के निकला था। स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉटेज के बाहर, ओके, वो कॉटेज जो छोटा वाला घट है उसके बाहर जो वो खड़ा रहता है, मैं पूरा अगल बगल की चीज़ें देख रहा था। हेवन लेक, अब देखो इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है हेवन लेक के बारे में। इसका मतलब है वो लोग चढ़ाई कर रहे थे, वो जा रहे थे हेवन लेक में, उनका डेस्टिनेशन वहीं पे था। हेवन लेक इज अ लॉन्ग सर्डाइन शेप्ड, सर्डाइन एक तरह की मछली है,
फेड बाय स्नो मेल्ट फ्रॉम अ स्ट्रीम, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। द लेक इज ब्लू, ब्लू कलर का लेक है। और ना इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी। द लेक ब्लू कलर का है, चारों ओर से घिरा हुआ है ग्रीन माउंटेन से, और डॉटेड विथ शीप। ओके, पूरा उसका स्ट्रक्चर बताया। एट द एंड ऑफ द लेक, लेक के एंड में, बियॉन्ड द डेल्टा देयर वाज अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब छोटी नदी है, इज अ मैसिव स्नो पीक। ठीक है, वहां पे जो पूरे सीन को डोमिनेट कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पीक्स है, पूरा उसके बारे में बताया है इन माउंट बोगडा इटसेल्फ। फॉर दोज हु लिव इन द रिजॉर्ट, जो लोग इस रिजॉर्ट में रहते हैं ना, देयर इज अ स्मॉल मेस हॉल बाय द शोर, वहां पे एक हॉल है शोर के किनारे, वहां पे लोग खाते हैं कभी कभी, समटाइम्स वहां से फूड खरीदते हैं, वेंडर्स लोग कबाब बेचते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहाँ ना आराम से मत बैठ जाना एग्जाम में, आराम से बैठ के हम चले, वी गेट अ रूम, जल्दी जल्दी पढ़ना, इसी को स्किमिंग बोलते हैं। हम रूम में जाते हैं, हमको वहाँ रूम मिलता है, हम लोग हैप्पी है कि वहाँ रजाई है बेड पे। बाहर जाके देखते हैं ना अगल बगल का एरिया कैसा है, तो वहाँ पे पूरा बताया, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। ठीक है, और पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि वो हेवन लेक पे पहुंचते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है। और लास्ट वाला कबाब वगैरह भी है, जो कबाब कुक्ड ऑन स्कीवर्स, स्कीवर्स होता है ना, अरे वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीवर्स में कबाब लगा लगा के उसको बारबेक्यू बेक करते हैं। और वहाँ पे चारकोल, चारकोल है ना, बकेट, छोटा सा बकेट होता है, उसमें कोयला डाल दिया जाता है, उसमें पकाते हैं। ओके, एंड पर्टिकुलरली पूरा बताया, हाईली मसालेदार कबाब मिल रहा है वहाँ पे। हॉर्स मिल्क भी अवेलेबल है, हॉर्स मिल्क भी अवेलेबल, बट आई डिक्लाइन दिस, बट मेरे को नहीं लेना है हॉर्स मिल्क। आई एम सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड, मैं कोल्ड से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ, डेट मिस्टर केओ, कोई होगा, द रिलैक्स्ड यंग मैन हु रन्स द मेस, जो ये मेस चलाता है, लेंड्स मी अ स्पेयर पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ये चल दिया शॉर्ट्स पहन के, बट इसको इतना ठंड लग रही थी ना कि वहाँ मेस का जो मेन रिलैक्स मैन था वहाँ पे, वो उसको देता है ट्राउजर्स सेवरल साइजेस, बट नो मोर देन कंफर्टेबल। वंस आई एम वार्म अगेन आई फील अ प्री डिनर स्पर्ट ऑफ एनर्जी। ओके, एक बार वो वार्म हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, विल बी कमिंग। एंड आई आस्क वेदर द लेक इज गुड फॉर स्विमिंग, क्या लेक तैरने लायक है। पूरा इंसिडेंट बता रहा है, ठीक है, पूरा इंसिडेंट बता रहा है। ये पैसेज किसने लिखा है, ये आपके मेंस में आया हुआ है। ठीक है, हाँ, आपके मेंस में ये आया हुआ है। तो चलो अब देख लो, यहाँ मुझे एक आंसर मिला। एंटेनिम देखो, एक्सेप्ट का एंटेनिम रिजेक्ट भी हो सकता है, रिफ्यूज भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, और टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट भी हो सकता है। अब मुझे बताओ कि अभी जस्ट पढ़ा है, पैसेज में कौन सा वर्ड लिखा हुआ था? पैसेज में ना यहाँ पे था आई डिक्लाइन, डिक्लाइन मैंने मना कर दिया, तो डिक्लाइन वर्ड है, अभी जस्ट था, थोड़ा सा आपको ढूंढना था। ठीक है, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। दूसरा, हाँ, क्या टाइटल दे सकते हो? क्या टाइटल दे सकते हो? पीजेंट्स लाइफ, पीजेंट मतलब एक किसान की लाइफ, ऐसा तो पीजेंट के बारे में है ही नहीं, ऐसा तो ये हट गया। और पैसेज थोड़ी है शॉर्ट से ट्राउजर की तरफ आ गया, पहन के चला था शॉर्ट से ट्राउजर, ये भी नहीं। अब बताओ कि मेन टाइटल क्या हो सकता है, मेन फोकस पूरे पैसेज का क्या है? मेन मेन क्या है? बिना पैसेज का जितना नाउन प्रोनाउन पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। लेक हेवन, हाँ, वहां डेस्टिनेशन ही था, ये सब तो लेक हेवन जाने के रास्ते में मिला है। ठीक है, लेकिन बात तो पूरे लेक हेवन में वो लोग उतरते हैं, पूरा उसी के बारे में, उसी के बारे में। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज में ना कहीं से गुस्सा नहीं है, पैसेज में ना एजिटेटेड मतलब डिस्टर्ब्ड, ये भी नहीं है। और पैसेज कहीं से रोमांटिक भी नहीं है। सीरीन, सीरीन का मतलब एकदम शांति भरा एटमोस्फियर। ठीक है, सीरीन का मतलब है एकदम काम, पीस, एकदम पूरा, मतलब पूरा वातावरण पीसफुलनेस को डिस्क्राइब किया है, मतलब एकदम शांति भरा। हम चलते हैं तो हमें माउंटेन्स दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, तो रोमांटिक वगैरह कहीं नहीं, सीरीन है, सीरीन जी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड।
अब आ जाओ, व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट वेयरिंग इन द बस? क्या पहना है बस में? शॉर्ट्स पहना है, तभी तो इसको ठंड लग रहा है ना। वो तो मेस में जाता है तो उसको ट्राउजर कोई देता है, धोती वगैरह नहीं पहना है। ठीक है, देखो कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है, मतलब कोई ऐसा था नहीं। आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ में इतना परेशान कर दिया ना, इतना पोएटिक वे में, एक पोएट की तरह इतना अच्छे से पूरा वातावरण का इन्होंने पूरे सीन का डिस्क्रिप्शन किया ना कि आपका मूड ऑफ हो गया। ये क्या लैंग्वेज यूज किया है, क्या लैंग्वेज, ये आपको परेशान करने के लिए, मैम ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लैंग्वेज यूज किया है, ये वो, ये सिर्फ ना आपको थोड़ा सा प्रेशर में लाने के लिए। आपको लगेगा ना ये वाला मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, अब मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? अरे जो यहाँ से कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, बस इसको इतना समझ में आ गया ना कि वो डिस्क्राइब कर रहा है। बस ध्यान रखना, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बस वहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं होता है। अगर होता भी है ना तो आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यू डोंट हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, कुछ कुछ छुपा हुआ अर्थ निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वाला, पैसेज को ना एक दिन में अंडरस्टैंड नहीं करोगे, एक दो दिन में सोचोगे ना तूफान ले आना है, सब नहीं होगा। चलो पहले क्वेश्चन देखो, ये भी आया हुआ है, इतना सारा एक दिन में पैसेज करवाऊं मैं। वाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट? आइंस्टीन ने खाना खाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो खुश था, वो चिंतित था, वो गिल्टी था, या वो सिक था? बीमार था, खुश था, चिंतित था, या उसको गिल्ट फील हो रहा था, अंदर से पछतावा हो रहा था? अप्रोप्रिएट पैसेज का टाइटल क्या दिया जा सकता है? ठीक है, टाइटल इसका क्या होगा? और वो खाना क्यों नहीं खा रहे थे आइंस्टीन, वो एक क्वेश्चन है। और इसका थीम क्या हो सकता है? देखो, एक इन्होंने पैसेज का थीम पूछ दिया है, और एक पैसेज को टाइटल क्या दिया जा सकता है, और चौथा इन्होंने पूछा है एंटोनिम बताना है सेट का। ये सेट वर्ड कहीं ना कहीं पैसेज में यूज हुआ होगा, उसका एंटोनिम बताया। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, पैसेज भी छोटा दिया है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 7, 8, 10 जैसे पहले आता था। तो चलो इसको आप पूरा पहले पढ़ोगे और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी। हाँ, वेरी गुड आलोक, आपको एक आंसर मिल गया। हाँ, यू सेड पैसेजेस आर हार्ड। आई डेंट से एनीथिंग, आई सेड कि वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिफिकल्ट वंस। आई नेवर सेड कि पैसेजेस आर हार्ड। मेरे में ये आया था, अच्छा। ये वाला पूरा अपने से बनाओगे आप, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगी। बिना पैसेज का सिलेक्शन भूल जाओ, मेरी बातें आपको बुरी लगे, कुछ भी लगे, बिना पैसेज का सिलेक्शन भूल जाइए। नाउन प्रोनाउन जितना भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मन नहीं भी कर रहा है, पैसेज बनाना है, मन मार के बनाइए, खुशी खुशी बनाइए, बट बनाना तो है ही। अच्छा, ये 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आपका सीबीएसई ने जो भी माना है ऋतिक, हमें तो हमारा जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग करना है ना। अब सीबीएसई के ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी करना है, जो ऑप्शन हमारे पास है। आगे बढ़े।
IBPS के लिए भी मैं पैसेज करवा दूंगी, इतने छोटे पैसेज में तो गायब हो जाते हो, इतने छोटे पैसेज में ही तो गायब हो जाते हो। IBPS का करवाने लगूंगी ना, बेहोश हो जाओगे। पिछले साल तक तो MTS में पैसेज नहीं आया था। आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है, हम पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आएगा। आपको भी सब समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आपको जितना पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए था आपने की नहीं। और आप सोचते हो ना, आपको पैसेज कुछ भी नहीं समझ में आता, और आप सोचते हो ना कि 10-15 दिन पैसेजेस मैम करवा दे और मेरे को सब समझ में आने लगे। टाइम लगता है, टाइम लगता है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी आपको पैसेज समझ में आ जाएगा। पैसेज की प्रैक्टिस पैसेज से हो गया। आप लोग को हड़बड़ी बहुत होती है। न्यूज़पेपर में जितना टाइम बर्बाद करोगे ना, उतना पैसेज से पैसेज बना के सीख जाओगे। हो गया। तीसरा, इसको मैं समझाऊंगी। नागासाकी वाला बॉम्ब गिराया था, वो सब है, जापान नागासाकी वाला। ये E=mc² वाला आइंस्टीन बॉम्ब वाला फॉर्मूला। पैसेज में फुल मार्क्स था। पैसेज वही बच्चा बनाएगा सीरियस है, जिसको सिलेक्शन लेना है। अब तो इन्होंने एग्जाम का ट्रेंड ही बदल दिया है। हो गया। डन बोलिएगा, हो जाएगा तो। डन। देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कोई आंसर मिलेगा। नाइट हैड फॉलन, रात हो चुकी थी, उसकी डॉटर आती है और पूछती है कि कुछ खा लीजिए, क्योंकि उन्होंने 4 दिन से नहीं खाया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पढ़ लिया? एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हो। चलो क्वेश्चन कर लिया जाए, पहले क्वेश्चन कर लिया जाए। अच्छा, और एक है। आइंस्टीन को पछतावा हो रहा था कि मैंने तो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब किसी और चीज़ के लिए बनाया था, बट इसको गलत तरीके से यूज़ किया है। और यहाँ पे हाँ, हिज एक्शंस हैड मेड, उसको उसको लग रहा है ना कि उसके कारण साइंस एंड साइंटिस्ट मर्डरर्स हो गए हैं। बार बार वो सोच रहा था। मैं इसको समझाऊंगी, मैं पूरे पैसेज को समझाऊंगी, बट एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है? पहले आपको कितना समझ में आया ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर ले लेती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी।
वाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट? आइंस्टीन ने खाने से क्यों मना कर दिया? आइंस्टीन बीमार था? बिल्कुल बीमार नहीं था। आइंस्टीन खुश था? नहीं। अब इस दोनों ऑप्शन में फंसोगे। एज ही फेल्ट वरीड और एज ही फेल्ट गिल्टी, उसे पछतावा हो रहा था। क्यों उसने खाने से मना कर दिया? उसको वरीड थोड़ी था, चिंतित था। देखो उसको था ना, उसको था। देखो ये पूरा पढ़ोगे, खाने से मना कर दिया, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रोजावर्ल्ड्स, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उनको एटम बम बना के दिया था कि वो हिटलर को डराने के लिए यूज करेंगे। बट धोखा दिया। रोजावर्ल्ड केप्ट हिम इन द डार्क। ठीक है, उनको धोखा दिया, फॉल्स प्रोमिसेस किए, मतलब उनके इक्वेशन MC² को तबाही के लिए यूज किया गया। आइंस्टीन ने तबाही के लिए नहीं बनाया था, बट उसके एटम बॉम्ब को गलत तरीके से यूज किया गया। तो इस चीज को लेकर ना उसको गिल्ट फील हो रहा है, मतलब उसको लग रहा है ना उनके कारण साइंस और साइंटिस्ट मर्डरर्स बन गए, और बार बार इसी चीज को वो सोच रहा था, बेचारा गिल्टी फील कर रहा था। गिल्टी कि उसने एटम बॉम्ब बनाया क्यों, चिंतित नहीं था वो। इसका क्या टाइटल दे सकते हो? डेथ इन हिरोशिमा, आइंस्टीन एंड हिज वायलिन? अरे नहीं। एटम बम? बिल्कुल नहीं। डेथ इन हिरोशिमा? नहीं। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, एटम बम बनाने की वजह से जो तबाही आई, सिर्फ हिरोशिमा के लिए उन्होंने नहीं बोला। अनअकैडमी पे पेड क्लोज नहीं आ रहा है। अनअकैडमी पे भर भर के कोर्स है, आ क्यों नहीं रहा है? इस नंबर पे कॉल करो, 9958358324। वॉर इस का टाइटल दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हिरोशिमा में इतने डेथ हुए हैं उसके आंकड़ों के बारे में, एटम बम के बारे में नहीं, एटम बम के वजह से जो वॉर और डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में। डिस्ट्रक्शन, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, क्या क्या तबाही हुई है उसके बारे में। ठीक है, एटम बॉम्ब की वजह से ना, द आइंस्टीन वाज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव मूड, पेंसिव मूड इवनिंग, कि एटम बॉम्ब की वजह से क्या क्या तबाही हुई है उसके वजह से। और टाइटल दिया जा सकता है। और दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? सेंट्रल थीम क्या है? आइंस्टीन का म्यूजिक के प्रति लव, अरे साइंस और उसका बैड साइड। और साइंस में भी ना, साइंस और उसका नेगेटिव इफेक्ट, वैसा कुछ नहीं है। इन्होंने साइंस में भी खास फोकस किया है एटॉमिक वॉर। साइंस को कैसे एटॉमिक, साइंस का एटॉमिक वॉर पे फोकस किया, सेंट्रल थीम। ओके। और सेट फ्रॉम द, सेट का एंटेनिम बताना है। कहीं पे था सेट, मैंने देखा था। द सन हैड सेट, सूरज डूब रहा है, सन सेट हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इतना इजी है, सनराइज। बस ना इसको ढूंढने में जो टाइम लगता कि अरे ये सेट वर्ड कहाँ है, सेट वर्ड कहाँ है? राइज 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 राइज। ठीक है, नाउ वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। जब हम लोग पैसेज का सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, नॉट टू वरी, पैसेज का सीरीज मैं स्टार्ट करूंगी। पहले तो मैं अभी तो कल से मैं छुट्टी पे हूँ। ओके, इसके बीच में आपको समुद्र मंथन का बैच वगैरह सब रिकॉर्डेड डाल दूंगी। ठीक है, समुद्र मंथन का रिकॉर्डेड बैच 2-3 दिन देखकर आपको काम चलाना। और इस यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ना, देखते रहोगे, वो खत्म नहीं होगा। पहले मैं वापस आती हूँ ना, तो पहले मैं ये खत्म करती हूँ, एडवर्ब खत्म करूंगी, सब्जेक्ट वर्ब और आर्टिकल। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम लोग को देखना है, नेक्स्ट मंथ में हमें काम करना है CHSL मेंस के लिए, और नेक्स्ट मंथ में हमें काम करना है MTS के लिए भी। और क्या क्या करना है, CGL बाद सब एग्जाम तो एक ही होता है, CGL प्री के लिए भी वो करना है, देखना है क्या क्या करना है। रोना आ रहा है। चलो, अनअकैडमी ने अपना फिर से 30% ऑफर दे दिया है, एक दिन के लिए ऑफर दिया। अभी अनअकैडमी पे 40% का ऑफर चल रहा था ना, इन्होंने क्या किया, आज के लिए, सिर्फ आज 21 मार्च है, एक दिन का ऑफर दिया है। ठीक है, एक दिन का ऑफर क्या है? वैसे तो अनअकैडमी पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट रानी 10 कोड लगाओगे
तो आपको कितना परसेंट है? 30% ऑफ। कुछ दिन पहले तक 40 था, अब एक दिन के लिए इन्होंने 30 कर दिया, कल से फिर 10% हो जाएंगे। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मेरे नए नए बैचेस भी, एक तो बैच चल भी रहा है और नए नए बैचेस भी आ रहे हैं। बैचेस में क्या क्या चल रहा है? एक स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। देखो आप लोग को क्या करना है, जब आप पढ़ लेते हो ना उसके बाद भी एरर्स नहीं बनते हैं, तो स्पॉटिंग एरर का बैच ज्वाइन कर सकते हो 9:30 बजे सुबह में। और एक समुद्र मंथन का बैच भी चल रहा है वो कैप का, और तीसरा बैच फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, अभी 12:30 बजे से बैच है। और नया बैच 5 अप्रैल या 3 अप्रैल से एक नया बैच आ रहा है, और वो नया बैच रहेगा क्लोज टेस्ट का, PQRS का और वो कैप का प्रैक्टिस। और इसी बैच में ना कुछ दिनों बाद जब मेरा वो कैप का प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो मैं इसमें पैसेज ऐड कर दूंगी, और ये बैच मस्ट अटेंड बैच होगा। ठीक है, तो ये सब मैं नहीं रहूँगी उस समय, समुद्र मंथन लगातार जाएगा। ओके, तो ये सारे बैचेस है, और ये सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है। देखो ये समुद्र मंथन का बैच है, ये खत्म होगा ना, इसमें मैं प्रैक्टिस बैच जोड़ दूंगी वो कैप का, क्योंकि जब भी कोई बैच खत्म होता है ना तो उसमें एक प्रैक्टिस बैच का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा बेकार है। अगर मैं ग्रामर पढ़ा के प्रैक्टिस बैच उसमें ना जोड़ूँ ना तो यूजलेस है। वो कैप पढ़ा के प्रैक्टिस बैच ना जुड़े, यूजलेस है। सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है, ये कोड डाल देना है रानी 10। इससे क्या होगा ना, आज के लिए आपको 10% की जगह 30% डिस्काउंट मिलेगा, बट डिस्काउंट इज वैलिड ओनली फॉर 1 डे। सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट है, आज रात 12 बजे तक के लिए। फटाफट ले लीजिए, और इसी फीस में आपको ये कोड लगाना है, इसी फीस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब मिल जाएगा। ओके, और बाकी इनका क्या है, सिलेक्शन का संकल्प बैच है, जहाँ बच्चे संकल्प लेते हैं, डू और डाई, इस बार एग्जाम निकालना है। विजय पथ है, ओके, टीचर पढ़ाते हैं फिर वो विजय के पथ में चलने लगते हैं। स्टोर है इनका, और ये सब आपका बैचेस है इंडिविजुअल। नोट्स फॉर एसएससी है, ठीक है, तो ये सारा है। ठीक है, अरे येस्टरडे आई कॉल्ड यू, आपको कैसे पता है कि यू कॉल्ड मी? आप टीम को रात में 9 बजे 8 बजे कॉल करिएगा, तो उस समय टीम नहीं उठाता ना, अभी कॉल करो ना, वो उठा लेंगे। ऑफिस आवर्स में कॉल करिए, ओके, ऑफिस आवर में कॉल करिए, मुंबई अकाउंट्स, ही विल पिक यू, ही विल पिक यू नहीं होगा, ही विल पिक द कॉल। तो हाँ, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं छुट्टी पे हूँ, मंडे से आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, एडवर्ब मैं स्टार्ट कर दूंगी, और एडवर्ब और बाकी 2-3 चैप्टर उसको फाइनली खत्म कर देने वाली हूँ। और तब तक शांत नहीं बैठोगे, इस यूट्यूब से जितना पढ़ सकते हो पढ़ोगे। स्पॉटिंग वाइज एरर्स है, मतलब जितना भी कंटेंट है ध्यान से देखो, ओके। हाँ, सब आएगा, सब आएगा। आप सेशंस अच्छे लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड ऑल। नो एरर है ऋतिक, वो नो एरर है। तो चलो ख़त्म किया जाए, अब हम अगले मंडे को मिलेंगे। बट ये यूट्यूब चैनल ना खाली नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने बोला है कि जब मैं ना रहूँ ना तो समुद्र मंथन का जो रिकॉर्ड 11 बजे के करीब, बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, बच्चे लोनली फील ना करें, बच्चे मुझे मिस ना करें। वैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को मिस करूंगी 11 बजे के करीब, तो उस बीच में समुद्र मंथन का बैच को डाल देना है ताकि वो देखते रहेंगे, ठीक है। ओके, चलो अब एंड किया जाए। आज आपकी क्लास है ना 4 से 5, याद दिला दूं, 4 से 5 आपकी फ्री क्लास है अनअकैडमी के इंद्रधनुष चैनल पे। MTS का सीरीज चल रहा है, पहले 25 क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग 1 वर्ड कर रहे हैं। 200 इडियम्स कर लिया है, अब हम 1 वर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। हाँ, आई विल ऑल्सो मिस माई स्टूडेंट्स वेरेवर आई गो ना, तो चाहे वो 11 बजे की टाइमिंग आती है तो मैं थोड़े से अपने रूटीन से हटती हूँ, तो 11 बजने लगता है, मैं कहीं भी रहती हूँ तो लगता है कि अरे अभी तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही होती। 12:30 बजे, 9:30 के टाइम में अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं ले पाई, वैसे तो मैं बहुत ही कम अपने क्लासेस को कम ही रीशेड्यूल करती हूँ, लेकिन नहीं ले पाई तो कहीं भी रहती हूँ ना, अरे अभी तो मेरा ये बैच चल रहा होता। तो आई विल ऑल्सो मिस माई स्टूडेंट्स, ठीक है, आई विल ऑल्सो मिस माई स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी सारे हमारे, देखो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इनफैक्ट ना अनअकैडमी से भी ज़्यादा खुशी हो जाती है मुझे जब मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स मुझे सिलेक्शन देते हैं, ठीक है। हैट्स ऑफ टू देम, इसलिए ना क्योंकि अनअकैडमी पे तो आपको सब चीज़ सजा के मैं दे देती हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना रहता है। लेकिन जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से पढ़ के
एग्ज़ाम निकालना है उसको मैं हैट्स ऑफ, क्योंकि यूट्यूब से ना सिंक्रोनाइजेशन में आप लोग निकाल के बैच मतलब कंटेंट को और पढ़ते हो और फिर एग्ज़ाम निकालते हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अनअकैडमी प्लस पे तो मैं एकदम सब चीज़ सजा के आपको दे देती हूँ, बस आपको पढ़ लेना। बट यूट्यूब वाले मेहनत करके नोट्स बनाते हैं। तो अगेन मैं अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको कुछ भी रिलेटेड है ना, अनअकैडमी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, आप अनअकैडमी पे मैम एडमिशन कैसे लेना है, जैसे आज उनका ऑफर चल रहा है, ऑफर से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे 30% ऑफर है और ज़्यादा कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो, अगर आप मेरा स्पेशल क्लास देखते हो, कॉइन्स वगैरह आपके पास है तो आप और भी डिस्काउंट ले सकते हो, कैसे क्या करना है ना वो आपको गाइड करेंगे। 999583 ये सौरभ का नंबर है, ठीक है, 58324, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सारा सौरभ का है। एडमिशन लेने से पहले, लेने के बाद भी वो आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं कि देखो मैम ने बताया है ये बैच को पहले देखना है, सारा चीज़ आपको गाइड कर देने वाले हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, काइंडली आप अपना फोटो, अपना पिक और अपना रोल नंबर, अपना पोस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर, फोटो, पोस्ट इस नंबर पे भेज दीजिएगा ताकि कम्युनिटी पे हम लोग डाल सकें, क्योंकि कल से तो मैं छुट्टी पे जा रही हूँ तो कम्युनिटी पे नहीं डाल पाऊंगी। तो जितना आज तक में आ जाए ताकि कम्युनिटी पे डाल पाऊँ और हमारे बाकी के बच्चे ना मोटिवेट हो कि एक दिन हमारा नाम भी इस कम्युनिटी पे रहेगा और मेरे पास डेटा आ जाए, ताकि जब मैं मीटअप करूँ ना, विल बी हैविंग अ ग्रैंड मीटअप। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग एक मीटअप करने वाले हैं, सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के सक्सेस को। तो डेटा रहेगा तभी तो मैं आपको इनविटेशन भी भेज पाऊंगी ना। तो एक दिन के लिए मैम के लिए टाइम निकाल लेना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। बहुत अच्छा इवेंट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके लिए गिफ्ट्स भी रहेंगे, आपके लिए एंटरटेनमेंट भी रहेगा, आपके लिए लंच वगैरह भी रहेगा जिन बच्चों का हो गया है, ठीक है। इस नंबर पे अपना अपना भेज देना, रोल नंबर जरूर भेजना, ठीक है। रोल नंबर जरूर भेजना, नहीं तो मुझ पर क्वेश्चन करने लगेगी मैम कहीं आप झूठा तो नहीं डाल रहे हो। अरे मुझे झूठा ही डालना होता तो मैं 3 दिन से थोड़ी यूट्यूब पे झूठा झूठा डालूंगी कम्युनिटी पे। ये बच्चे मुझे खुद सेंड करते हैं, फिर बाद में ना ये भी बोलते हैं मैम मेरी ये वाली पिक मत डालना, ये वाला डालना, ये अच्छा है। तो शुरू में ही अच्छा वाला पिक भेज दीजिएगा, बार बार मैं पिक चेंज नहीं करूँगी, ओके। शादी गोवा वाला पिक मत भेजिएगा, गोवा के बीच वाला पिक नहीं भेजना है, सिंपल सा एक पिक भेजिएगा, उसी को मैं डाल दूँ, ठीक है। तो और टेलीग्राम से जुड़ जाना, जैसे आज जो 4 बजे से क्लास है उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वहाँ पे मिलते हैं, ओके। और जो बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है ना, दुखी नहीं होना है। ये बच्चे ना पिछले साल, जिनका इस साल हुआ है ना, वो पिछले साल बहुत दुखी थे, लेकिन मेरे को पता है कि अभी थोड़ा सा इनका रोना धोना, दुखी होंगे, नेक्स्ट ईयर इनका निकल जाएगा। तो जिन बच्चों का इस साल नहीं हुआ है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपका नेक्स्ट ईयर बिल्कुल निकलेगा। मेरा कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी आपके फ़ोटो का वेट करेगा। ये कहना मुश्किल, ये कहना बहुत इजी होता है ना, अरे कोई बात नहीं है इस साल नहीं हुआ है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको लगा था ना कि इस बार हो जाएगा, एकदम आपको अंदर से कॉन्फिडेंस था और नहीं हुआ। तो ये बोलना बहुत इजी होता है ना किसी के लिए भी, अरे कोई बात नहीं अगले बार हो जाएगा ये वो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चा को बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है। और लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी ना तो आपको गुस्सा आएगा, आप बोलोगे कि मैम ये बोलना तो बहुत आसान है भाई, अगले बार हो जाएगा, दुखी मत हो, फिर से करो मैम, 2 साल तो किया ही था, 2 साल से तो मेहनत किया था, इस बार सोचा था हो जाएगा, बट फिर भी क्या करोगे, अब नहीं हुआ तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा एक दो उस समय कोई आपको मोटिवेशन देता है ना तो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो उस समय में स्टूडेंट्स को छोड़ देना है, ठीक है। उस पर्सन को छोड़ देना, वो 1 मंथ बाद खुद उस चीज़ से बाहर निकल के फिर से तैयारी वो शुरू कर देगा। तो आपका मोटिवेशन, आपका एनकरेजमेंट, दुखी होना, खुशी होना, सब आपके हाथ में है, ठीक है। इसलिए मैं अभी कोई कुछ नहीं बोलूँगी भाई दुखी मत हो, अगले साल हो जाएगा, बस अब लगे रहिए। हिंदू पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स पैसेज पढ़ने के लिए ना, जिसने फुल स्कोर किया है वो सब हिंदू नहीं पढ़े थे। दुखी नहीं होना है, अगले साल कम्युनिटी पे आपका रहेगा पोस्ट, ओके। 2 प्लेयर्स होगा।